अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपको वेलकम करता हूं लेसन नंबर 51। कल हमने 50 नंबर लेसन जो है वो कल हमने मुकम्मल कर लिया है और आज का लेसन नंबर हमारा 51 है। कौन सा है जी? 51। ठीक है, तो मैं उन तमाम बहन भाइयों को जो इस हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि कंप्लीट ग्रामर जो मतलब कि जो जर्मन लैंग्वेज की है, ठीक है, इन 51 लेसन में हमने वो अपलोड कर दी है। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहले हमने लेसन नंबर 1 से नॉमिनेटिव शुरू किया था, उसके बाद अकोजाटिव भी हमारा मुकम्मल हो चुका है, डाटिव भी मुकम्मल हो चुका है और कल हमने लेसन नंबर 50 से जो गेनिटिव है वो कल हमने इसका लेसन अपलोड पहला कर दिया है गेनिटिव का। तो आज का लेसन नंबर हमारा है 51 माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, और कल के लेसन में हमने क्या सीखा था, तफसील से हमने कल का लेसन आपके लिए अपलोड किया था कि गेनिटिव गेनिटिव की पहचान क्या होती है, गेनिटिव के जुमले कैसे बनते हैं। जैसे हमने नॉमिनेटिव से शुरू किया था, फिर अकोजाटिव के सीखा, फिर डाटिव के सीखा, फिर हमने गेनिटिव जो है वो सीखा है, शुरू शुरू कर दिया है। ठीक है, तो और हमने ये कल के लेसन में सीखा कि गेनिटिव की पहचान क्या है और इसमें आर्टिकल्स जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, आपको याद है देयर दस में लिखा जाता है, दी देयर में, और दस जो है न्यूट्रल वो दस में वो भी, और जो प्लूरल दी है वो भी देयर में लिखा जाता है। तो ये कल का लेसन अगर आपने नहीं देखा 50 नंबर गेनिटिव के हवाले से तो उसको प्लीज आप लेसन नंबर 50 को देख लें। आपको ये तमाम लेसन एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर और भी लेसन अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये लेसन है, ठीक है, नॉमिनेटिव से लेके गेनिटिव तक एक तरतीब के साथ हम प्ले लिस्ट में 4 जर्मन केसेस के नाम से ये लिस्ट है, प्ले लिस्ट मौजूद है। वहां पे जाके आप स्टेप बाय स्टेप, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको एक सीक्वेंस के साथ आपको लेसन जो है वो मिलते रहेंगे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा गेनिटिव की अब हमें जुमले तो बनाना आ गए, हमें आर्टिकल्स लगाना भी आ गए। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने अकोजाटिव में कुछ प्रेपोजिशंस पढ़े थे, डाटिव में भी कुछ प्रेपोजिशंस पढ़े थे, और अब गेनिटिव के भी कुछ प्रेपोजिशंस हैं जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, और आज का जो पहला प्रेपोजिशन जो हमने गेनिटिव का लिया है, ठीक है, तो जारी बात है, आपको पता है जिस केस के जो प्रेपोजिशन है उसके हिसाब से आपने आर्टिकल्स लगाते जाने हैं। ठीक है, अकोजाटिव में अकोजाटिव के आर्टिकल लगे थे, डाटिव केस में डाटिव को हमने फॉलो किया था, गेनिटिव में हमने गेनिटिव को फॉलो करना है। ठीक है, आज का पहला जो प्रेपोजिशन है गेनिटिव के जो प्रेपोजिशंस हैं वो आज हम शुरू करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, और पहला प्रेपोजिशन जो जैसे मैंने आपको बताना चाह रहा हूं, वो जो हमने लिया है वो आपको बताना चाहता हूं जी, वो है ट्रोट्स। क्या है जी? मैं आपको सामने लिख देता हूं पहले। ठीक है, ट्रोट्स, ट्रोट्स, टी है ROTZ, ट्रोट्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कि के बावजूद, इसका उर्दू में मतलब होता है के बावजूद। ट्रोट्स का मतलब होता है के बावजूद। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, अब आपने ये ख्याल रखना है, अब जुमले में, ठीक है जी, अब जुमले में जहां पे ये लफ्ज लगेगा ट्रोट्स यानी के बावजूद, आपने गेनिटिव को फॉलो करना है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा और आपको बहुत अच्छी तरह से इसका जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, बारिश के बावजूद हम चहलकदमी करने जा रहे हैं। बारिश के बावजूद, अब ये देखें, सबसे पहले क्या आएगा? ट्रोट्स, ट्रोट्स ना, ट्रोट्स है, ट्रोट्स यानी बावजूद। अब यहां से गेनिटिव शुरू हो गया है। ठीक है, ट्रोट्स, बारिश का आर्टिकल क्या होता है? देर। देर किस में चेंज हो जाएगा? ट्रोट्स देस रेगन। और हमने कल, ये आपने को याद होगा कल के लेसन में हमने सीखा था कि एक तो आर्टिकल को अगर देर है तो वो देस में चेंज होगा, और इसके साथ जो नाउन है उसके साथ भी एस का इजाफा होगा। ये भी सीखा था हमने। ठीक है, तो क्या बनेगा? ट्रोट्स देस रेगन्स गेहन वियर स्पासीरन, गेहन वियर स्पासीरन, स्पासीरन है, यानी कि बारिश के बावजूद हम सैर करने जा रहे हैं। ओके, तो ट्रोट्स का मतलब होता है के बावजूद, और ये गेनिटिव है, गेनिटिव के आर्टिकल लगेंगे। ठीक है, ट्रोट्स देस रेगन्स,
gehen wir spazieren, हम सैर करने जा रहे हैं। ओके, समझ आ गई क्यों कैसे लगा है हर चीज। आगे देखें, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सर्दी के बावजूद बच्चा बाहर खेल रहा है। सर्दी के बावजूद, सर्दी के बावजूद सबसे पहले क्या आएगा जी? ट्रोट्स, ट्रोट्स। अच्छा, अब सर्दी का आर्टिकल क्या होता है? दी खेल्ट। दी किस में चेंज हो रहा है? डाटिव केस में दी देर में चेंज हो रहा है। गुड। ट्रोट्स देर खेल्ट, ट्रोट्स देर खेल्ट, सर्दी के बावजूद। ठीक है जी। स्पील्ट das Kind draußen, स्पील्ट, ठीक है जी, स्पील्ट खेल रहा है। ठीक है जी। स्पील्ट das Kind draußen, draußen है। समझाई बात आपको? क्या जुमला बनेगा? ट्रोट्स यानी बावजूद, दी खेलते, दी किस में चेंज हो जाएगा जी? देर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दी फेमिनिन जो है वो देर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे एक बात नोट करें, कल भी हमने सीखी थी वैसे बाय द वे, कि जब दी देर में चेंज होगा तो आर्टिकल चेंज हो गया, जो नाउन है उसके साथ आर का या एस का इजाफा नहीं करना। लेकिन वो आर्टिकल्स जो देर और जो 10 के 10 में चेंज होंगे, उसके आर्टिकल को भी 10 में चेंज करना है, और जो नाउन होगा उसके साथ भी आपने एस या ई एस का इजाफा करना है आपको। गुड, समझा गई बात आपको? अब ये बनेगा ट्रोट्स देर खेलते, बारिश के बावजूद, स्पील्ट das Kind draußen, बच्चा बाहर खेल रहा है। क्लियर? अगला जुमला देखें और। अच्छा, तूफान के बावजूद वो काम पर गया। तूफान के बावजूद वो काम पर गया। क्या बनेगा जी? अब ये देखिएगा, तूफान का आर्टिकल होता है देर, देर, तो देर 10 में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। ट्रोट्स, सबसे पहले क्या आ जाएगा जी? ट्रोट्स लगाने शुरू में, ट्रोट्स देस, देस स्ट्रोम। ठीक है जी। स्ट्रोम को कहते हैं स्ट्रोम्स, एस टी आर यू, हाँ एस टी एंड मोमेंट, एस टी यू आर एम एस, स्ट्रोम। इधर भी ऐसा जाएगा, इधर भी ऐसा जाएगा। ठीक है। तूफान के बावजूद वो काम पर गया। गिंग एयर सुर आर्बाइट, गिंग एयर सुर आर्बाइट है। समझाइए बात आपको? ट्रोट्स देस स्ट्रोम्स, तूफान के बावजूद, गिंग एयर सुर आर्बाइट, वो काम पे गया। ठीक है। तूफान का आर्टिकल देर है, तो देर किस में चेंज हो जाएगा? 10 में, 10 में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद जो नाउन है उसके साथ भी इसका इजाफा होगा। ठीक है जी। वेरी नाइस जी। आगे चलते हैं। अगला जुमला देखिएगा कि बुखार के बावजूद वो स्कूल जा रही है। बुखार के बावजूद। ठीक है। तो बुखार का आर्टिकल जो है इसमें भी 10 में चेंज होगा। इसका मतलब बुखार का आर्टिकल देर है या 10 है। बुखार का आर्टिकल क्या होता है वैसे बाय द वे? देर और 10। अगर आपको पता है तो बताइए। बुखार का आर्टिकल होता है 10 फीवर। ठीक है। तो 10 भी 10 में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो क्या बनेगा? ट्रोट्स, ये देखिएगा प्लीज, ट्रोट्स, TROT, ट्रोट्स देस फीवर्स, फीवर, फीवर होता है, इधर भी ऐसा आ जाएगा और इधर भी ऐसा आ जाएगा। ठीक है। ट्रोट्स देस फीवर्स, बुखार के बावजूद वो स्कूल जा रही है। ठीक है। गेट जी सुर शूले, गेट जी सुर शूले, गेट जी सुर शूले है। समझा गई बात आपको? ट्रोट्स देस फीवर्स। ठीक है। जब देर या 10 में चेंज होंगे, आर्टिकल में भी ES आएगा, और जो नाउन है उसके साथ भी आपने S या ES का इजाफा करना है। सही है। आज हम गैनिटिव का पहला प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, ट्रोट्स यानी के बावजूद। समझा रही बात आपको? लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल। अच्छा, अगला जुमला है कि थकन के बावजूद वो किताब पढ़ रहा है। थकन के बावजूद ट्रोट्स आएगा जी सबसे पहले, ट्रोट्स, TROT, ट्रोट्स। अब थकन का आर्टिकल क्या होता है जी? दी म्यूडिशकाइट, दी म्यूडिशकाइट, देयर म्यूडिशकाइट है। दी देर में चेंज हो जाएगा क्योंकि गैनिटिव यहां पे लग चुका है। दी देयर, देयर म्यूडिशकाइट, म्यूडिशकाइट है। ट्रोट्स देयर म्यूडिशकाइट, वो एक किताब पढ़ रहा है। लीस्ट एयर आइन बुक है, लीस्ट एयर
ein Buch, वो एक किताब पढ़ रहा है। सही है, समझा गई। Trotz der है, जब आर्टिकल देर में चेंज होगा उसमें हमने सिर्फ आर्टिकल चेंज करना है, जैसे कि देर कर दिया हमने, और जो नाउन है उसके साथ कोई आर कोई एस नहीं आपने लगाना। ठीक है, ओके। तो ट्रोट्स देयर म्यूडिशकाइट लिस्ट देयर ein बुक, वो एक किताब का मुतालिया कर रहा है। जी, अगला जुमला देखें। अगला जुमला है कि शोर के बावजूद मैं सो सकता हूं। शोर के बावजूद मैं सो, जी सबसे पहले क्या आएगा? ट्रोट्स, जी ठीक है, ट्रोट्स, ट्रोट्स, ठीक है। शोर, शोर को जर्मन जबान में कहते हैं देयर लेम, देयर लेम होगा। ठीक है, तो देर किस में चेंज हो जाएगा? देर देश में चेंज, देस लेम। ठीक है, ओके। इधर भी एस आना चाहिए, घेनाओ, इधर भी एस, इधर भी एस। ट्रोट्स देस लेम्स, शोर के बावजूद, कान इश श्लाफन, कान इश श्लाफन, कान इश श्लाफन, SCHLAFEN, श्लाफन। शोर के बावजूद, ट्रोट्स देस लेम्स, कान इश श्लाफन, शोर के बावजूद मैं सो सकता हूं। जी, उसके बाद अगला जुमला है, हादसे के बावजूद वो गाड़ी चला रहा है। हादसे के बावजूद, और उसका उनफाल का आर्टिकल होता है देर उनफाल। ठीक है, तो क्या बनेगा? ट्रोट्स है, ट्रोट्स TROTS है, ट्रोट्स देस उनफाल्स, उनफाल्स है, SS, ट्रोट्स दस उनफाल्स, शोर हादसे के बावजूद, फेट एयर, फेट, फेट FAH, फेट एयर वाइटा है, वो आगे मजीद गाड़ी चला रहा है। ट्रोट्स देस उनफाल्स, फेट एयर वाइटा, हादसे के बावजूद वो आगे मजीद गाड़ी चला रहा है। जी, अगला जुमला क्या है? प्लीज लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल। मसाइल के बावजूद वो पुरसुकून रहती है। मसाइल के बावजूद वो पुरसुकून रहती है। मसाइल प्लूरल में आ जाएगा, दी देर में चेंज हो जाएगा। जी ठीक है, ट्रोट्स देर प्रॉब्लम में, ट्रोट्स, ठीक है, TROTS है, ट्रोट्स दी देर में चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम में, मसाइल, 10 प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम का आर्टिकल प्लूरल में दी प्रॉब्लम में, तो दी किस में चेंज हो रहा है? गैनिटिव में, देर में है, तो क्या बनेगा? ट्रोट्स देयर प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम में है, ट्रोट्स देयर प्रॉब्लम में, मसाइल के बावजूद, ब्लाइब्ट जी रूहिश है, ब्लाइब्ट जी रूहिश, ब्लाइब्ट जी रूहिश, रूहिक और रूहिश है, वो पुरसुकून रहती है। ट्रोट्स देयर प्रॉब्लम में, मसाइल के बावजूद, ब्लाइब्ट जी रूहिग, वो पुरसुकून रहती है। गुड, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल। हाँ जी, अगले जुमले में एक छोटी सी चीज का इजाफा होगा, ये आपने गौर से देखना है। सुनिए, लंबे दिन के बावजूद वो थका हुआ नहीं है। लंबे दिन के बावजूद, सुनिएगा, ट्रोट्स TROTS है, ट्रोट्स। अच्छा, जो दिन है उसका आर्टिकल क्या होता है? देर ठाक, देर ठाक किस में चेंज हो जाएगी? दस में। और जो एडजेक्टिव है वो EN के साथ लिखे जाएंगे गेनेटिव में। किसके साथ लिखे जाएंगे? EN। ठीक है, तो क्या बनेगा? ट्रोट्स देस लांगन, लांगन ठागस, जो ठाग है उसके साथ ES का इजाफा होगा, ES इधर भी। ठीक है, ओके, सही है। इस चीज में एक चीज का इजाफा आपने क्या सीखा है कि भाई देर आर्टिकल तो देश में चेंज होगा, इधर भी एस, इधर भी एस, ठागस। लेकिन अगर दरमियान में आपने एडजेक्टिव लगाना है तो एडजेक्टिव आप EN के साथ लगाएंगे, लांगन। ठीक है जी, ओके। ट्रोट्स देस लांगन ठागस, लंबे दिन के बावजूद, इस्ट एयर निस्ट म्यूड। ठीक है, इस्ट एयर निस्ट म्यूड, वो थका हुआ नहीं है, म्यूड है। ट्रोट्स देस लांगन ठागस, इस्ट एयर निस्ट म्यूड, लंबे दिन के बावजूद वो थका हुआ नहीं है। गुड, समझ आ गई बात आपको? ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला भी आपके लिए हल हो जाएगा। अच्छा जी, आगे क्या कहता है? लेट्स सी नेक्स्ट जो है, लेट मी सी फ्यू मोर। हाँ जी, एक जुमला और देख लें जिसमें मतलब कि और एडजेक्टिव यूज होगा। सुनिएगा, कहता है ज्यादा कीमत के बावजूद वो मोबाइल खरीद रहा है। ज्यादा यानी कि हाई प्राइसेस के बावजूद। ठीक है, अब ये सुन लीजिए। ओके, ट्रोट्स क्या आएगा सबसे पहले जी? ट्रोट्स TROTS, ट्रोट्स
अच्छा, प्राइस का आर्टिकल क्या होता है? देयर। तो यहां पे क्या आएगा? दस आएगा। ठीक है, यहां पे दस आएगा। और जो हो हिन हो हिन ईएन आएगा। हो है ना, हो हिन हो जाएगा। ट्रोट्स दैस हो हिन, आगे प्राइस PREIS। ठीक है, और उसके साथ इधर ES लगेगा। ठीक है, इधर भी ES, इधर भी ES। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि किसी में हम S का इजाफा करते हैं नाउन के साथ, किसी के साथ ES के साथ, ES के। क्यों? क्योंकि उसके जो प्राइसेस है, क्योंकि दो S इकट्ठे नहीं हो सकते, तो उसमें बीच में E लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो प्राइसेस हो जाएगा। ओके, सो ट्रोट्स दैस एडजेक्टिव EN के साथ आ गया है। अभी इधर भी एडजेक्टिव EN के साथ आ गया। ठीक है, तो गेनिटिव केस में अगर आपने एडजेक्टिव का इजाफा करना है साथ में, तो वो आपका सिंपली EN के साथ लिखा जाएगा हर आर्टिकल के साथ। ठीक है, ओके। और अब चूंकि प्राइस का आर्टिकल 10 है, देर किस में चेंज होता है? 10 में। तो इधर आर्टिकल 10 आ जाएगा, और जो नाउन उसके साथ भी ऐसा में लगाना है, तो बीच में एडजेक्टिव है तो EN के साथ आ गया। ठीक है जी। टुवर्ड्स दैट होहेन प्राइस काउफ्ट एयर आइन हैंडी, काउफ्ट एयर आइन हैंडी, वो एक मोबाइल खरीद रहा है। ये नहीं, सही है। आज आपके साथ, ठीक है, हमने गेनिटिव का जो पहला प्रेपोजिशन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन, थ्रोट्स, इसका मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, गेनिटिव का प्रेपोजिशन है, गेनिटिव के आर्टिकल्स लगेंगे। तो आई होप कि आज का लेसन आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच। अब इसके जो प्रेपोजिशन है वो ज्यादा हैं, 12-13 प्रेपोजिशन है, वन बाय वन करके इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेसन नंबर 51 मुकम्मल हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।